हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2021 के लिए सीडीपी का जो फर्स्ट यूनिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, उसका एक एक पॉइंट को फुल्ली डिस्कशन के साथ हम लोग सीखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो चलिए, और ये हमारा पहला वीडियो है सीडीपी का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो हमारा है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। तो विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकास का जो इंग्लिश रूपांतरण है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और अवधारणा का इंग्लिश रूपांतरण जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, विकास की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास क्या है, एक प्रक्रिया है। वो भी कैसी प्रक्रिया है, तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जो कि कभी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अविरल प्रक्रिया है, क्रमिक है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग है, ठीक है। चाहे कोई भी आदमी वो स्कूल जा रहा हो या तो वो घर में बैठा हुआ है, उसका किसी न किसी प्रकार का विकास हो ही रहा होता है। जब तक कि बच्चा अपने गर्भ में, माँ के गर्भ में ही आता है, उसी टाइम से उसका विकास होते रहता है। और जब तक कि हम सभी डेथ नहीं कर जाते हैं, यानी मृत्यु से पहले तक हमारा विकास होते रहता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया जो है उसमें ढेर सारे क्षेत्र का विकास होता है। जैसे में हम बात करें शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे जो विकास का प्रक्रिया है, और एक बालक में यही सारे जो विकास है उसका विकास का प्रक्रिया किसी न किसी रूप में होते रहता है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत जितना सारे विकास होता है सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बाल विकास का तात्पर्य। अब बात यहाँ आती है बाल विकास। तो बाल विकास का तात्पर्य ये है कि बालक के विकास की प्रक्रिया, बालक के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होता है, उसका स्वरूप किस तरह का होता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाल विकास का तात्पर्य क्या है, बालक के विकास की प्रक्रिया से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र कौन कौन सा है, बाल विकास के अंतर्गत किस किस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। कब से कब तक, तो जन्म लेने से पहले और परिवर्तन होने तक, जब तक उसका परिवर्तन होता है
उस टाइम, उस समय तक, उस अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ संबंध होता है। ये बात सही है कि बालक जिस तरह से धीरे धीरे वो परिपक्व होता है, उसमें ढेर सारी चीज़ परिवर्तन होते हैं और आयु के अनुसार उसमें चेंजिंग भी आता है। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है और फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो एकांत में रहना पसंद करता है, ठीक है, उतना ग्रुप में रहना नहीं पसंद करता है, ठीक है। तो या तो फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे उसकी आयु होती है, पहले बच्चा कोई चीज़ इकट्ठा करने का उसका इच्छा होता है, उसका रुचि होता है कि कोई भी चीज़, आप बच्चे को देखे होंगे घर में कि सारा कुछ टूटा फूटा खिलौना सारा वो इकट्ठा कर कर रखता है। लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व हो जाता है, जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता है, जैसे जैसे उसका आयु बढ़ता है, उस तरह से उसका व्यवहार में चेंजिंग आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है। अब बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि उसका जो परिवर्तन है आयु के साथ होते रहता है, उसका स्वरूप क्या है, किस अवस्था में किस तरह का परिवर्तन होता है, किस तरह का इंटरेस्ट उसमें जगता है, किस तरह का उसको अध्ययन करने का मन करता है या किस एज में उसको खेलने का मन करता है, ये सारी चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में समय समय पर होने वाले परिवर्तन एवं उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम यहाँ भी देख पाते हैं कि उसके एज के अनुसार उसका व्यवहार भी चेंज होते रहता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि उसे प्रभावित करता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या चीज़ प्रभावित करता है। तो इसको प्रभावित करने का दो ही कारण हो सकता है, वातावरण और अनुवंशानुगमन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में होने वाले परिवर्तन के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो बालक में होने वाले परिवर्तन जो है उसका जिम्मेदार वंशानुक्रम और वातावरण ही है। हो सकता है कि दोनों का 50-50% भूमिका नहीं हो, लेकिन दोनों का मिला जुला भूमिका होता है, कुछ का अधिक तो कुछ का कम, लेकिन जो जिम्मेदार है वो वंशानुक्रम और वातावरण ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक और परिणामों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो हाँ, की जा सकती है, ठीक है। बच्चे, डॉक्टर जो होते हैं बच्चे को देख करके बता देते हैं कि ये आगे चलकर जो इसका जो शरीर का स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से हाँ किया जा सकता है। सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तन का स्वरूप एक जैसा होता है, नहीं। सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग होता है और इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता आया है, ठीक है। आप देख पाते होंगे कि आप अपने घर में जितने भाई बहन हैं वो भी एक जैसा नहीं होंगे, वो भी कुछ ना कुछ अंतर डिफरेंट दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आया कि सभी बालकों में वृद्धि और विकास संबंधी जो परिवर्तन होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। बालक को गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु-अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है। ये सही बात है कि बालक जब गर्भ में आता है तब उसको जन्म होने से पहले भी उसमें प्रगति होते रहता है, उसका विकास होते रहता है, ठीक है, और वो निरंतर होते रहता है। तो इसका स्वरूप क्या है, इस एज से इसका क्या रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ का इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, उच्च व्यक्तित्व और व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं उनका विभिन्न आयु में क्या स्वरूप होता है। तो ये सारी चीज़ जो है बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि बालक जिस तरह से
वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, उसका एज बढ़ते जाता है, उसमें देखा जाता है उसका इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है, उसका शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है, या तो फिर एक लाइन में हम कहें तो वो दिन और प्रतिदिन उसका गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होते रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बालक में जो परिवर्तन है, जो डेवलपमेंट है, वो एक समय जाकर क्या होता है, जो विकास है और वृद्धि, विकास और वृद्धि जो है, वृद्धि एक समय जाकर रुक जाती है और विकास निरंतर चलते रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को हम आगे वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही हम लोग समझते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि बाल विकास क्या है, बाल विकास के अंतर्गत किस किस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। और यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।